हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। आज की क्लास में हम लोग एक शानदार टॉपिक करने वाले हैं सिलॉग्स। इससे पहले भी हम लोग सिलॉग्स की वीडियो किए हैं सीजीएल के लिए, लेकिन ये जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशल जीडी के लिए, और इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम्स में आएंगे। और जनरली क्या होता है कि ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो वेन डायग्राम के जरिए सब पढ़ाते हैं। आज आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व करेंगे 5 से 7 सेकंड में। तो आइए सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो 100% एंड 50% है। हमारे पास सिलॉग्स की जब हम बात करते हैं तो सिलॉग्स का मतलब होता है न्याय या मध्याश्रित अनुमान, या इसी को कहीं कहीं आप देखेंगे कि न्याय निगमन लिखा रहता है। जनरली आपसे पूछे कोई कि सिलॉग्स क्या है तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं और कुछ कंक्लूजन होते हैं। हमें यह बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट के अनुसार। तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं और कंक्लूजन होते हैं उसमें फिक्स टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, फिक्स टाइप के सेंटेंस होते हैं, और मैंने सभी सेंटेंस यहां पे रख दिया है। जैसे है सम बुक्स आर पेन, कुछ किताबें कलम है। सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ किताब कलम नहीं है। ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताब कलम है। ऑल बुक्स आर नॉट पेन, सभी किताबें कलम नहीं है। नो बुक इज पेन, कोई किताब कलम नहीं है। ओनली बुक्स आर पेन, केवल किताब कलम है। ये 6 तरीके के स्टेटमेंट फिक्स होते हैं। हमें इन्हीं 6 तरीके के स्टेटमेंट पे कमांड करना है, और सबसे पहले ये जानना है कि किसकी वैल्यू 100% होता है और किसका वैल्यू 50% होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, ये बहुत जरूरी है। यदि आपको वैल्यू पता होगा तभी आप आगे का रूल और कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। तो यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो, किस नेचर का हो? पॉजिटिव नेचर का हो। जैसे सम बुक्स आर पेन, तो सम से स्टार्ट है और पॉजिटिव नेचर का है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव नेचर का होगा। तो यदि सम से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो तो दोनों वर्ड की वैल्यू 50% होगी। दोनों वर्ड्स की वैल्यू 50% होगा। यदि कोई स्टेटमेंट, मैंने कहा सम से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो, तो दोनों वर्ड्स का वैल्यू 50%। जैसे रहेगा सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर की वैल्यू 50%, इंजीनियर की वैल्यू 50%। सम बॉटल्स आर मार्कर, तो बॉटल भी 50, मार्कर भी 50। सब याद नहीं करना है आपको, बस मेरे साथ बने रहना है। सारी जिम्मेदारी मेरी है, सब कुछ आपका हो जाएगा, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे रहेगा सम चेयर्स आर टेबल, तो चेयर भी हो जाएगा 50% और टेबल भी हो जाएगा 50%। क्यों होगा 50%? क्योंकि सम से स्टार्ट है और पॉजिटिव नेचर का है। यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो जिसमें सम लगा है वो 50%, जिसमें सम लगा है वो 50%, और जैसे ही नॉट आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा 100%। यानी यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो पहला वाला वर्ड 50% और जो दूसरा वाला वर्ड है वो हो जाएगा हमारा 100%। सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, तो डॉक्टर हो जाएगा 50% और इंजीनियर हो जाएगा 100%। क्यों होगा 50%? क्योंकि सम से स्टार्ट होगा। ये क्यों होगा 100%? क्योंकि नॉट से स्टार्ट है। लॉजिक को समझना है। जैसे रहेगा सम बॉटल्स आर नॉट मार्कर, तो बॉटल हो जाएगा 50 और मार्कर हो जाएगा 100। यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो, किस नेचर का हो? पॉजिटिव नेचर का हो, तो जिसमें ऑल लगा है ये हो जाएगा हमारा 100%, और जो दूसरा वाला वर्ड है ये हो जाएगा हमारा 50%। यानी कि ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर हो जाएगा 100% और इंजीनियर हो जाएगा 50%। ऑल बॉटल्स आर मार्कर्स, तो बॉटल हो जाएगा 100%, मार्कर हो जाएगा 50%। क्यों 100%? क्योंकि ऑल लगा हुआ है और पॉजिटिव नेचर का है, तो पहला वाला 100, दूसरा वाला 50। यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो, किस नेचर का हो? नेगेटिव नेचर का हो, तो जिसमें ऑल लगा है ये हो जाएगा हमारा 100%, और जैसे नॉट आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 100%। जैसे रहेगा ऑल डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, तो डॉक्टर भी हो जाएगा हमारा 100% और इंजीनियर भी हो जाएगा हमारा 100%। यदि रहेगा ऑल बॉटल्स आर नॉट मार्कर, तो बॉटल भी हो जाएगा हमारा 100% और मार्कर भी हो जाएगा हमारा 100%। यानी कि यदि कोई भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो दोनों वर्ड की वैल्यू 100%। यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट है, यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट है तो उसके दोनों वर्ड्स की जो वैल्यू होगी वो 100% हो जाएगी। जैसे नो बुक इज पेन, तो बुक हो गया हमारा 100% और पेन की भी वैल्यू 100%। यदि कोई, ये भी नेगेटिव नेचर का है, यदि कोई स्टेटमेंट
नो से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, नो से। यदि रहेगा नो डॉक्टर इज इंजीनियर, तो डॉक्टर भी 100, इंजीनियर भी 100। नो बॉटल इज मार्कर, तो बॉटल भी 100, मार्कर भी 100। नो चेयर इज टेबल, तो चेयर भी 100, टेबल भी 100। यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो तो जिसमें ओनली लगा है ये हो जाएगा हमारा 50%, और जो दूसरा वर्ड है ये हो जाएगा हमारा 100%, ये पॉजिटिव नेचर हो जाएगा। तो यदि रहेगा ओनली बुक्स आर पेन, तो बुक की वैल्यू 50%, पेन की वैल्यू 100%। ओनली चेयर्स आर टेबल, तो चेयर की वैल्यू 50% और टेबल की वैल्यू 100%। और ये उतना ही जरूरी है जैसे कि यदि आप चेस खेलते हैं तो आपको यदि यही नहीं पता होगा कि घोड़े की चाल क्या होगी तो आप कैसे खेलोगे। इसी तरह जो गेम की तरह हम सिखा रहे हैं इसको, इसमें वैल्यू इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू तो आपको सर्वप्रथम याद होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप रिमाइंड करके 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे और इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करेंगे कि यदि कोई भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट है और पॉजिटिव नेचर का है तो दोनों वर्ड्स की वैल्यू 50%। यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट है और नेगेटिव नेचर का है तो पहला वाला वर्ड 50 और दूसरा वाला वर्ड 100। यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट है और पॉजिटिव नेचर का है तो जिसमें ऑल लगा है ये 100 और ये हो जाएगा 50। यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट है और नेगेटिव नेचर का होगा तो पहला वाला 100 और दूसरा वाला भी 100। और यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट है तो इसके दोनों वर्ड्स की वैल्यू 100%। और यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट है तो जिसमें ओनली लगा है वो 50 और जो दूसरा वर्ड है वो हो जाएगा हमारा 100। आई होप कि आपका जो ये वैल्यू है ये वैल्यू क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट में कुछ नई चीजें यदि ऐड कर देगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा देखिए कि यदि किसी का नाम हो, मान लीजिए राम है, राम से किसी स्टेटमेंट को स्टार्टमेंट करे, या ताजमहल, ताजमहल, तो इसको हम ऑल की तरह कंसीडर करेंगे। और ऑल का कितना होता है 100%। यानी यदि कोई स्टेटमेंट है कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो बस उसके पीछे ऑल लगा देंगे, तो ऑल राम इज ए गुड बॉय, तो क्या हो जाएगा ऑल बुक्स आर पेन, तो पहला वाला जो है वो 100 हो जाएगा और दूसरा वाला 50 हो जाएगा। यानी कभी भी नाम से यदि कोई स्टेटमेंट शुरू होगा तो पहला वर्ड 100 हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा तो, और दूसरा वाला 50 होगा। यदि कोई भी स्टेटमेंट फ्यू से स्टार्ट हो, फ्यू से स्टार्ट हो, एट लिस्ट से स्टार्ट हो, एट लिस्ट से स्टार्ट हो, मोस्ट से स्टार्ट हो, मैनी से स्टार्ट हो, मच से स्टार्ट हो, तो ये सब के सब जनरली ये आएगा नहीं एग्जाम में, बस मैं नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि आपको कभी सीजीएल का भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, है ना। बाकी ये सब जीडी में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बेसिक सा क्वेश्चंस आता है, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। जब भी कोई भी स्टेटमेंट इन सब चीजों से स्टार्ट हो तो आपको सम की तरह कंसीडर करना है, और सम की वैल्यू क्या होता है 50%। यानी रहेगा एट लिस्ट डॉक्टर्स आर इंजीनियर, एट लिस्ट डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो आप क्या करेंगे सम डॉक्टर आर इंजीनियर, तो क्या बन जाएगा 50 हो जाएगा। तो आप सभी तरह के स्टेटमेंट को इसी 6 तरीके के स्टेटमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई स्टेटमेंट ईच से स्टार्ट हो, एवरी से स्टार्ट हो, यदि कोई स्टेटमेंट ईच से शुरू हो या एवरी से शुरू हो तो इसको भी आप ऑल की तरह कंसीडर करेंगे, ऑल की तरह कंसीडर करेंगे। और उसके पीछे 100% ऑल से स्टार्ट होता है तो क्या होता है पहला 100 होता है दूसरा 50 होता है। तो 6 तरीके के स्टेटमेंट पे आपका कमांड होना चाहिए, और कनेक्ट करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया जिससे आगे की भी कोई क्वेश्चंस आपसे ना रुके। तो एक बार इसे पहले रिकैप कर लें कि सम बुक्स आर पेन, तो बुक की वैल्यू 50, पेन की वैल्यू 50। सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक की वैल्यू 50, पेन की वैल्यू 100। ऑल बुक्स आर पेन, बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 50। ऑल बुक्स आर नॉट पेन, बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100। नो बुक इज पेन, बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100। ओनली बुक्स आर पेन, बुक की वैल्यू 50, पेन की वैल्यू 100। आई होप कि ये वैल्यू आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होते हैं और कंक्लूजन होते हैं उसमें कुछ गोल्डन रूल आपको सीखना है। उसको थोड़ा सा देखिए कि यदि कोई स्टेटमेंट है, मान लीजिए हम कोई सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है, किस नेचर का है पॉजिटिव नेचर का है, तो वो हमेशा कैसा कंक्लूजन देगा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। और यदि कोई स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर का है तो वो कैसा कंक्लूजन देगा, वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। ये मैं बात कर रहा हूं सिंगल स्टेटमेंट का, कि जब हम किसी सिंगल स्टेटमेंट के बेस पे
कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव कंक्लूजन। लेकिन यदि कोई हम दो स्टेटमेंट के सहारे कोई कंक्लूजन निकालेंगे, मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पॉजिटिव नेचर का है, तो इससे जो हम कंक्लूजन निकालेंगे ये हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। मान लीजिए कि कोई दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर का है। किस नेचर का है? नेगेटिव नेचर का है, और दोनों को मिला करके हमें कोई कंक्लूजन निकालना है, तो हमें क्या करना है? नेगेटिव कंक्लूजन देगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कैसा कंक्लूजन देगा? नेगेटिव कंक्लूजन देगा। और मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर का है और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव नेचर का है और इससे कोई कंक्लूजन निकालना है, तो ये हमेशा कैसा कंक्लूजन देगा? नो कंक्लूजन। कैसा कंक्लूजन देगा? नो कंक्लूजन। तो आपको समझना है, ये मैथ्स की तरह मत सोच लीजिएगा कि प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं सोच लेना है ना, गलत हो जाएगा। आपको ऐसे समझना है कि यदि कोई दो दोस्त है, दो मित्र है और वो कोई बिजनेस या व्यापार शुरू किया और दोनों पॉजिटिव माइंडेड है, किस माइंड का है? पॉजिटिव माइंड का है, तो उसका बिजनेस और व्यापार में हमेशा पॉजिटिव बातें होंगी, पॉजिटिव चीजें आएंगी। अब एक दोस्त पॉजिटिव माइंड का है और दूसरा दोस्त नेगेटिव माइंड का है, तो उसके बिजनेस या व्यापार में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी। और यदि गलती से दो ऐसे दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो दोनों ही नेगेटिव माइंडेड है, तो यदि पहला वाला भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो क्या होगा? नो कंक्लूजन, वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो इसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, कई एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग को थोड़ा शिद्दत से यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इंडिया के कोई भी कंपटीशन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसा है जो हर एग्जाम्स में आते हैं और आपका अधिकतर परेशानी इन्हीं दो सब्जेक्ट में होता है बच्चों को, मैथ्स में और रीजनिंग में। पिस्टन सर हमारे मैथ्स शानदार पढ़ा रहे हैं, आप उनसे जुड़िए और उनसे बने रहिए, उनको देखिए, है ना, और धीरे धीरे आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज गिव्स नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। मेहनत से मत हटिए, है ना, खूब मेहनत करिए। अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन पे सीखेंगे, जो भी रूल्स है उसको सीखेंगे। मेहनत से बिल्कुल मत हटिए, मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं है। खूब मेहनत कीजिए, वक्त आने दीजिए, जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होगा। मैं सच कह रहा हूं, आप खूब मन लगा करके, जहां से भी आप देख रहे हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जहां से भी देख रहे हैं, पूरा टीम डेडिकेटेड है और आपको यहाँ पे एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप मेहनत से मत भागिए, वक्त आएगा और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, है ना। वक्त आएगा और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं। और मैं क्या ही बोलूं कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो खूब मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत कीजिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और वहीं पे हम लोग रूल सीखेंगे। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम काइट्स आर थ्रेड, नो थ्रेड इज नेडल। कंक्लूजन है आपका, निष्कर्ष कि सम काइट्स आर नेडल्स और नो नेडल्स इज थ्रेड। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, मैंने हिंदी भी यहाँ कर दिया है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वैसे ही रूल हिंदी पे भी चलेगा, तो कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। हम लोग शुरुआत कंक्लूजन से करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? कंक्लूजन से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले तो हम वैल्यू की बात करें तो एक दो क्वेश्चन में लिखेंगे। देखिए सम से स्टार्ट है तो ये कितना है? 50 है। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नो से स्टार्ट है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। जब भी नो से स्टार्ट होता है तो 100 होता है। फिर सम से स्टार्ट है तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ये भी हमारा 50 हो जाएगा। और ये नो से स्टार्ट है तो ये हमारा 100% हो जाएगा और ये हमारा 100% हो जाएगा। हम लोग शुरुआत कंक्लूजन से करेंगे। पहला कंक्लूजन कहता है कि सम काइट्स आर नेडल। हमें क्या चाहिए? काइट चाहिए और नेडल चाहिए। अब जाएंगे हम स्टेटमेंट में और देखेंगे कि काइट कहां पे है और नेडल कहां पे है। यदि हम देखें तो काइट यहां पे है और नेडल यहां पे है, यस और नो। एक के पास काइट है और दूसरे के पास नेडल है, तो हमें एक रिलेशन बनाना होगा। और जैसे ही हम रिलेशन बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देता है। कुछ देर पहले ही हमने सीखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज गिव्स नेगेटिव, और ये कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर से एक बार फिर से ध्यान से देखिए, हमने कहा कि हमें काइट चाहिए और हमें नेडल चाहिए। काइट इसके पास है, नेडल इसके पास है,
तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसे ही ये दोनों मिलेगा तो ये तो नेगेटिव कंक्लूजन देगा और ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव। तो पहला तो ऐसे ही कट हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन कहता है नो नेडल इज थ्रेड, नो नेडल इज थ्रेड। हमको नेडल चाहिए और क्या चाहिए, थ्रेड चाहिए। अब हम स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहां पे नेडल है और यहां पे थ्रेड है। अब जो दो कंक्लूजन चाहिए वो एक ही में है, तो यहां से एक रूल क्रिएट होता है। आई होप कि कॉपी पेन के साथ आप होंगे, तो लिखिए रूल नंबर फर्स्ट कि जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो हम किसी भी दूसरे स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं बनाते हैं। आराम से रूल नंबर फर्स्ट करके लिख लीजिए कि जो दो वर्ड 2024 में मैंने देखा है कि 80% क्वेश्चन ये सिंगल रूल पे आया है। अभी कराऊंगा 2024 का क्वेश्चन सिंगल रूल पे, तो आराम से चीजों को देखिए। फिर 5 से 7 क्वेश्चन के बाद बिना पेन पेपर 5 सेकंड में आप बनाएंगे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन तक तो आपको रूल सीखना है, तो थोड़ा सा हमें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो हम किसी भी दूसरे स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं बनाते हैं, उसी के बेस पे हम आंसर करते हैं। इसी को मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम देखते हैं कि बोथ वर्ड व्हिच आर नीडेड इन कंक्लूजन if present in the single statement then there is no need to build a relations with other statement। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस वैल्यू चेक करते हैं, और वैल्यू चेक करने के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि यदि कोई वर्ड की वैल्यू स्टेटमेंट में 100% है, यदि कोई वर्ड की वैल्यू स्टेटमेंट में 100% है, तो वो कंक्लूजन में आकर के 100% भी सही माना जाएगा और 50% भी सही माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि किसी भी वर्ड्स की जो हम वैल्यू चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं। दूसरा रूल कहता है कि यदि कोई वर्ड्स की वैल्यू 50% है, कहां पे, स्टेटमेंट में, कथन में, तो जब ये कंक्लूजन में आएगा, जब ये कंक्लूजन में आएगा तो 50% ही होगा, 100% नहीं माना जाएगा, 50% ही सही होगा। तो बस दो बातें ध्यान रखनी है किसी भी कंक्लूजन में, स्टेटमेंट से कंक्लूजन में वर्ड्स की वैल्यू चेक करने के लिए, कि यदि कोई वर्ड्स की वैल्यू 100% है तो वो कंक्लूजन में 100% भी सही माना जाएगा और 50% भी सही माना जाएगा। यदि कोई वर्ड्स की वैल्यू 50% है तो वो कंक्लूजन में आकर के 50% ही सही माना जाएगा, 100% सही नहीं माना जाएगा। अब इसी को थोड़ा आसान कर देता हूं। मान लीजिए स्टेटमेंट का मतलब आपका पॉकेट और कंक्लूजन का मतलब मार्केट, कंक्लूजन का मतलब मार्केट, नियर बाय मार्केट। यदि आपके पॉकेट में मान लीजिए दो ही तरह की करेंसी चलती है, एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट। आपके पॉकेट में 100 रुपए का नोट है तो आप मार्केट में कितना खर्च कर सकते हैं, 50 भी खर्च कर सकते हैं और 100 भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पॉकेट में 50 रुपया है, यदि आपके पॉकेट में ही 50 रुपया है तो आप मार्केट में कितना खर्च करेंगे, 50 खर्च करेंगे, 100 नहीं करेंगे। तो आइए बस हम वैल्यू चेक करेंगे। अब देखिए गोल्डन रूल कि ये जो दो वर्ड था वो तो एक ही में है, तो हमने तो दूसरे से रिलेशन नहीं बनाना है। अब ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, ये कैसा कंक्लूजन देगा, सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन देता है, ये नेगेटिव है, बिल्कुल सही। अब हम वैल्यू चेक करेंगे, थ्रेड कितना है, 100 है, यहां पे थ्रेड कितना है, 100 है, बिल्कुल सही, 100 हो सकता है। नेडल कितना है, 100 है, यहां पे नेडल कितना है, 100 है, बिल्कुल सही, 100 हो सकता है। तो हमारा दूसरा फॉलो कर जाएगा और आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो बी हो जाएगा। ये रूल को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि 100 becomes 150 बोथ, बट 50 becomes only 50 नेवर 100। आई होप यहां तक क्लियर होगा और 2-4 क्वेश्चन तक जाते जाते हम लोग सारे बेसिक रूल सीख जाएंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यहां पे कहता है हमें शुरुआत कहां से करनी है, कंक्लूजन से। हमें शुरुआत कहां से करनी है, एक एक चीज यदि आप समझ करके चलेंगे 5 सेकंड में बनाएंगे। क्या चाहिए हमें, पेपर चाहिए और बुक चाहिए, सम पेपर्स आर बुक। अब जाएंगे स्टेटमेंट में कि पेपर कहां है और बुक कहां है। देखिए पेपर यहां है, बुक यहां पे है, यस और नो। अब यदि इन दोनों में हम रिलेशन बनाएं तो दोनों किस नेचर का है, पॉजिटिव। कैसा कंक्लूजन देगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। और कंक्लूजन भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब एक के पास बुक है और दूसरे के पास पेपर है। यदि हमको दोनों चीजें चाहिए तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाना होगा, और रिलेशन बनाने के दो नियम हैं। राइट डाउन करना शुरू कीजिए, लिखिए रूल नंबर सेकंड। किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए, किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। एक वर्ड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होना चाहिए। मैंने कहा दो बातें,
दो चीजें चेक करनी है। किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यदि मैं इसको देखूं कि यहाँ पे क्या है, पेन है और यहाँ भी पेन है, तो पेन और पेन क्या है, कॉमन हो गया। और इस पेन की वैल्यू कितनी है, 100% है। तो दोनों ही बातें मिल रही है। मैंने कहा किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और एक उस कॉमन वर्ड में से एक का वैल्यू 100% होना अनिवार्य है। ये दोनों बातें मिलेंगी तभी रिलेशन बन सकता है और जब रिलेशन बनेगा तभी कंक्लूजन होगा। इसी को मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कि to build a relations between two statement, one word must be common in both statement and at least one word's value must be 100% in those common word। फिर से एक बार बोल देता हूं कि टू बिल्ड अ रिलेशंस बिटवीन टू स्टेटमेंट, वन वर्ड मस्ट बी कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट एंड एट लीस्ट वन वर्ड्स वैल्यू मस्ट बी 100% इन दोज कॉमन वर्ड। तो ये दो पैरामीटर पे आपको चेक करना है कि रिलेशन बनेगा कि नहीं, और यहां पे क्लियरली बन रहा है कि कॉमन भी है और एक की वैल्यू 100 भी है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेक करेंगे। यहां पे बुक की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहां पे बुक की वैल्यू कितनी है, 50 है, बिल्कुल सही। 50-50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पे पेपर कितना है, 50 है, और यहां पे पेपर कितना है, 50 है। सम से स्टार्ट है तो दोनों 50 है, तो 50-50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या चाहिए हमें, ऑल बुक्स आर पेपर, बुक चाहिए और पेपर चाहिए। अब फिर हम जाएंगे स्टेटमेंट में, ये रहा बुक, ये रहा पेपर, रिलेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ वैल्यू चेक करना है। और यहां पे बुक की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहां पे बुक की वैल्यू कितनी है, 100 है। 50 कभी 100 नहीं हो सकता। क्या कहा था मैंने, 50 नेवर बिकम्स 100, 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। एक दो बार रिकैप करके बार बार रूल को लिखना है, समझना है, और आप देखेंगे कि आपका एक एक क्वेश्चन बिना पेन एंड पेपर आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमें कहां से स्टार्ट करना है, कंक्लूजन से, कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर। हमें फ्रूट चाहिए और फ्लावर चाहिए। अब देखिए इसके पास फ्रूट है, इसके पास फ्लावर है ना। तो हमें देखना है कि क्या ये दोनों में रिलेशन बनेगा। ये पॉजिटिव नेचर है, ये भी पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये ट्री की वैल्यू कितनी है, 100 है। रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। मैं एक ही चीज को बार बार इसलिए बोलता हूं कि वीडियो देखते देखते आपको सारा रूल याद हो जाए, है ना। तो यदि हम देखें कि इसमें किसी भी दो वर्ड के स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन है, बिल्कुल है, और एक की वैल्यू 100% होना अनिवार्य है। क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो रिलेशन तो बन गया। बस हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे फ्रूट कितना है, 50 है, ऑल से स्टार्ट है तो ये 50 है। यहाँ पे फ्रूट कितना है, 50 है, बिल्कुल सही। 50-50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैल्यू चेक करने का दो नियम, फिर से एक बार बोल रहा हूं। 100 यदि स्टेटमेंट में है तो वो कंक्लूजन में आके 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, और यदि स्टेटमेंट में 50 है तो वो कंक्लूजन में आकर के सिर्फ 50 होगा, 100 कभी नहीं होगा। तो ये 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही। फ्लावर यहाँ पे कितना है, 100 है, और यहां पे फ्लावर कितना है, 50 है, बिल्कुल सही। तो पहला आपका फॉलो कर गया। दूसरे में आइए, क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए और फ्रूट चाहिए। फ्लावर यहां, फ्रूट यहां, रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेक करेंगे। और वैल्यू चेक करने के लिए यहां पे फ्लावर 100 है, यहां पे फ्लावर 100 है, यहां पे क्या है, ये 100 है। फ्रूट यहां पे 50 है, यहां भी क्या है, 50 है, बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो गया, दोनों कंक्लूजन फॉलो हो गया। तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो, है ना। कंक्लूजन फर्स्ट, ये रहा आपका ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना। हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। अभी जो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं इसमें कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड इस पे चल रहे हैं। फिर हम सेकंड पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे, जिसे हम इधर और का केस कहते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट निश्चित रूप से देखिएगा, तब आप कहिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, और GD तो है ही, GD के स्पेशल तो बना ही रहे हैं, है ना। सभी के क्वेश्चन आप बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है, बस आपको बने रहना है, एक एक चीज हो जाएगा। अब इसमें आइए, क्या चाहिए, हाउस चाहिए और पेन चाहिए। यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे पेन है। क्या रोड से रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये 100 है और कॉमन है। रिलेशन के लिए दो चीजें चाहिए। फिर हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू।
गोल्डन रूल यदि चेक करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पेन कितना है 100 है, यहाँ पे पेन कितना है 50 है, चलेगा बिल्कुल होगा, 150 हो सकता है। यहाँ पे हाउस कितना है 50 है, यहाँ पे हाउस कितना है 100 है, 50 कभी भी 100 नहीं होगा, 50 कभी भी 100 नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में देखिए हाउस चाहिए और पेन चाहिए, हाउस और पेन रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हाउस कितना है 50 है, यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे पेन कितना है 100 है, यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चे यदि वैल्यू याद नहीं किए हैं तो एक बार दो बार रिपीट करके देखिए और वैल्यू अच्छे से याद रखिए, तब मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 50, यहाँ पे 100 था, ये भी 50, तो दूसरा क्या हो गया, फॉलो हो गया, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, बुक चाहिए और ट्री चाहिए। अब आप देखिए बुक यहाँ पे है, ट्री यहाँ पे है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। बैग से दोस्ती होगी, रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये कितना है 100 है। रिलेशन बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है, यदि ये बैग कॉमन है और दोनों 50 होता तो रिलेशन नहीं बनता, और यदि रिलेशन नहीं बनता तो बुक और ट्री नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 100 है। रिलेशन बनाने के लिए दो कंडीशन आपको पकड़ना है, कॉमन भी होना चाहिए और उस कॉमन में से एक का 100 होना अनिवार्य है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, आप जिस वर्ड से समझिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे, बुक कितना है 50 है, यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही, 50-50 हो सकता है। ट्री कितना है 50 है, यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही, 50-50 हो सकता है, तो पहला फॉलो हो गया। दूसरे में क्या चाहिए, ट्री चाहिए और बुक चाहिए, रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, बस वैल्यू चेक करेंगे, और ये कितना है 50 है और ये कितना है 50 है, तो बिल्कुल सही। अब देखिए यदि कंक्लूजन में आपको वैल्यू 50-50 दिख रहा है तो आप बिना चेक किए भी क्लिक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। मान लीजिए यदि कोई चीज 100 है तो नीचे वो 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि कोई वर्ड्स की वैल्यू 50 है तो क्या वो 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 50 तो दोनों ही कंडीशन में पास है, तो हम चेक क्यों करें। यानी अब आप वैल्यू भी तभी चेक करना जब नीचे क्या दिखे, कंक्लूजन में 100 दिखे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेटमेंट में 50 है और नीचे 100 है, क्योंकि केवल 50 100 नहीं होगा, लेकिन 50 तो दोनों ही कंडीशन में होगा, तो दोनों ही फॉलो हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा, और यदि पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब को टिप दीजिए, यस और नो। चलिए आगे बढ़िए। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। अब आप प्रैक्टिस करके देखिए मेरे साथ कितना सेकंड लगता है। आइए, आपको क्या चाहिए, ट्री चाहिए और रेड चाहिए। यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे रेड है। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक के पास ट्री है, एक के पास रेड है। क्या करेंगे, काट देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव देगा, और ये कैसा है कंक्लूजन, पॉजिटिव है, तो पहले ही कट गया। दूसरे में देखिए रेड चाहिए और फ्लावर चाहिए, रेड और फ्लावर एक ही में है, रेड और फ्लावर एक ही में है, तो हम क्या करते हैं, उसी से निकालते हैं। और ये कैसा है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव देगा भी नहीं, तो दूसरा भी गया। तीसरा देखिए क्या चाहिए, ट्री चाहिए और नॉट रेड, ट्री चाहिए और रेड चाहिए। अब ट्री इसमें है, रेड इसमें है, क्या रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये 100 है और कॉमन है। फिर हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। आप देखिए तो वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही, ये भी 50 है, ये भी 50 है, हो सकता है। यहाँ पे देखिए रेड कितना है, 100 है, यहाँ भी देखिए 100 है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। कितना सेकंड लगेगा, डायग्राम घसते रहिएगा, इससे सीखिएगा तो आराम से कितना सेकंड में, 5 सेकंड में आप करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, पहला ऑप्शन। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 7/3/2024। मैंने सारे क्वेश्चंस रख दिए 24 के 23 के, कि आपको एक विश्वास बने, मुझ पे भी बने और CCH पे भी बने, कि CCH आपको क्या दे रहा है ना। इस बात को समझिए और समझ करके चलिएगा तो निश्चित रूप से कह रहा हूं रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आइए यहां पे देखिए क्या चाहिए, परफॉर्मर्स चाहिए और गिटार चाहिए, गिटारिस्ट चाहिए। कहां पे है परफॉर्मर, ये रहा परफॉर्मर, ये रहा गिटारिस्ट, एक ही में है, क्या है, एक ही में है ना। देखिए आपको क्या चाहिए, परफॉर्मर्स और गिटारिस्ट, और एक ही में है। और क्या सिखाया है, देखिए मैंने कहा था ना कि वही वाला रूल पे आया है 2024 में। देखिए आप ठीक से देखिए, मैं आप वीडियो पीछे मैंने कहा था कि जो दो वर्ड चाहिए वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो हम किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। ये कैसा है, पॉजिटिव कैसा देगा, पॉजिटिव, और नीचे 50-50 है, तो क्या करेंगे, क्या सिखाया हूं कि 50 वैल्यू तो हमेशा सही होता है। आप चेक कर लीजिए वैल्यू, परफॉर्मर्स कितना है 50 है, यहाँ पे कितना है 50 है, एकदम सही।
गिटार्स कितना है, गिटारिस्ट कितना है, 100 है। यहाँ पे कितना है, 50 है, बिल्कुल सही, तो फर्स्ट फॉलो हो गया। दूसरे में आइए, क्या चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए और परफॉर्मर, और कैसा है, नेगेटिव कंक्लूजन है। ऊपर में दोनों स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव देगा ही नहीं, तो दूसरा कट हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो वाला ऑप्शन देखिए, ये रहा ओनली कंक्लूजन। कितना समय लगेगा, 5 सेकंड। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको, पेन चलाना है, क्या करना है, बस देखना है, आंसर करना है, माउस क्लिक करना है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, आप देखिए क्या चाहिए आपको, नो टी इज आर। स्टेटमेंट देखिए, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन देखिए नेगेटिव, क्या करेंगे, काट देंगे। पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव देगा ही नहीं। ये देखिए नेगेटिव कंक्लूजन, क्या करेंगे, काट देंगे। 2 तो गया 1 सेकंड में। अब आप इसको देखिए, सम आर एक्स, आर और एक्स एक ही में है, तो हम क्या सिखाए हुए हैं कि उसी के बेस पे आंसर करेंगे। बस वैल्यू चेक कीजिए, और 50-50 है तो पास कर दीजिए। चेक करके देखिए, आर कितना है, यहाँ पे 50, यहाँ पे आर कितना है 50, यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे कितना है 50। और ये मैं कौन क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2024 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से थोड़ी ना डाला हूँ। तो आप समझिए, आराम से बनिए, आराम से चलिए, मजा आएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो वाला ऑप्शन आपके पास होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या चाहिए आपको, कैट चाहिए और लिविंग बींग्स चाहिए। सम कैट्स आर लिविंग बींग्स। अब देखिए मैमल्स यहाँ पे रिलेशन बना रहा है, ये 100 है, ये 50 है, कॉमन भी है। एनिमल्स रिलेशन बना रहा है, ये 100 है। तो ऐसा जब भी हो कि एक स्टेटमेंट दूसरे से रिलेशन बना रहा है, दूसरे तीसरे से रिलेशन बना रहा है, तो समझना है तीनों रिलेशन में है। बस आपको वैल्यू चेक करना है और आंसर क्लिक करना है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव देगा। अब कैट देखिए, कैट यहाँ कितना है, 100 है, यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही। लिविंग बींग्स का यहाँ पे है 50 है, यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही। तो पहला क्या हो गया, फॉलो हो गया। दूसरे में आइए, क्या है, ऑल लिविंग बींग्स। अब देखिए ये कितना है 100, और ऊपर में देखिए स्टेटमेंट में लिविंग बींग्स कितना है 50। 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता है। क्या सिखाए थे, 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता है। तो 5 सेकंड में आंसर करेंगे। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो ढूंढिए, कहां पे है, ये रहा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ये क्वेश्चन कब का है, 2024, 23/2/2024। नेक्स्ट में आइए, देखिए क्या चाहिए, बैट चाहिए और विकेट चाहिए। बैट विकेट से खेलना है, बॉल से देखिए रिलेशन बन रहा है, बैडमिंटन से बन रहा है। तो ये क्या है, 100 है, बना रहा है रिलेशन। ये क्या है, 100 है, कॉमन है, बना रहा है रिलेशन। तो बस वैल्यू चेक करना है। ऑल बैट, ये कितना है 100 है, यहाँ भी 100 है, बिल्कुल सही। विकेट कितना है 50 है, यहाँ भी 50 है, पास हो गया। कितना सेकंड। सम बैडमिंटन आर बैट्स, बैडमिंटन और बैट चाहिए। अब देखिए बैडमिंटन यहाँ है, बैट यहाँ पे है, रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, और ये 50 है और 50 है। 50-50 तो हमेशा पास ही होता है, तो दोनों पास हो गया। ढूंढिए कहाँ पे है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, यस और नो। तो विदाउट पेन एंड पेपर, बिना डायग्राम, आप देखेंगे आंसर करेंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है पिंक आर नॉट रेड। अब देखिए ऊपर में देखिए, ऑल रेड आर ग्रीन, सम पिंक आर ग्रीन, दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्या करेंगे, बिना दिमाग लगाए काट देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, यस और नो। दूसरे में देखिए, ऑल ग्रीन्स आर रेड। ऊपर में देखिए ये ग्रीन कितना है 50, ये ग्रीन कितना है 50, और यहां पे ये ग्रीन कितना है 100। 50 कभी 100 नहीं होता, दूसरा भी गया। सम ग्रीन आर रेड। अब देखिए ग्रीन और रेड एक ही में है, देख रहे हैं, एक ही रूल पे 2024 में सारे क्वेश्चंस आ गया था। सिंगल रूल, जीडी का तो जो लेवल है ना, तो आराम से सीखेंगे। वैसे ही नहीं कहा था 20 के 20 क्वेश्चंस आप बनाएंगे, 20 में से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे सिखाऊंगा जो बिना पेन और पेपर आप एग्जाम में करेंगे। 10 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, बस 5 ही क्वेश्चंस में आपको पेन पकड़ना होगा। तो आपको एक एक टॉपिक प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक टॉपिक को देखिए जो भी किए हुए हैं और जो कर रहे हैं। सिलेबस वाला वीडियो देखिए, उसमें से सिलेबस कॉपी पे राइट डाउन कीजिए और चेक कीजिए कि अमन सर आपके लिए क्या कर रहे हैं। जो प्लेलिस्ट में जो वहाँ पे बताए हैं हम वीडियो सिलेबस वाले में, क्या वही सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आप देखेंगे 1 बाय 1 टॉपिक में कवर कर रहा हूं और 1 बाय 1 कंप्लीट करूंगा। आपको ये सब क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप बिल्कुल बने रहिए और आगे बढ़िए। अब देखिए ग्रीन और रेड एक ही में है, तो क्या करेंगे, बस वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। 50-50 हमेशा पास होता है, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। ये ऑप्शन में कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपको चाहिए सम एल आर यू। अब देखिए एल यहाँ पे है
और u यहाँ पे है, एक ही में है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव, बिल्कुल काट देंगे। फिर देखिए सम सी आर नॉट एल, सम सी आर नॉट एल, सी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैसा कंक्लूजन देगा, ये नेगेटिव कंक्लूजन देगा। तो बस हमें देखना है रिलेशन बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। ये u कितना है 50 है, यहाँ का u कितना है 100 है। रिलेशन बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक कॉमन चाहिए और एक की वैल्यू 100 चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर हमेशा ऐसे बनता था रिलेशन, इसमें तो ऐसे है। अरे भैया वो कहीं भी बैठा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। रिलेशन बनाने के लिए दो बातें पकड़नी है, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो u और u कॉमन है और इसकी वैल्यू 100 है, तो अब हम बस वैल्यू चेक करेंगे। सम सी, सी कितना है यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना है 50 है, बिल्कुल सही। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव देगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखिए एल, एल कितना है 100 है और यहाँ पे एल कितना है 100 है, बिल्कुल सही। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ये रहा आपका ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। और क्वेश्चन आया है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम स्टेम्स आर लीव्स, स्टेम चाहिए और लीव चाहिए। अब देखिए स्टेम और लीव चाहिए आपको, स्टेम और लीव एक ही में हमको दिख रहा है, यस और नो। जब एक ही में दिख रहा है तो 3 स्टेटमेंट हो 4 स्टेटमेंट हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसी के बेस पे आंसर करेंगे, बस वैल्यू चेक करेंगे। और ये भी 50 है और ये भी 50 है, 50-50 हमेशा सही होता है, तो पहला निकल गया। फिर चाहिए सम फ्लावर्स आर रूट्स, फ्लावर चाहिए और रूट। अब देखिए फ्लावर इसके पास है, यस और नो, और रूट इसके पास है। लीव से दोस्ती होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन स्टेम से दोस्ती होगी, नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा इसको, ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है और रिलेशन बनाने के लिए एक का 100 होना अनिवार्य है, यस और नो। तो यहां पे रिलेशन नहीं बनाएगा तो हम फ्लावर और रूट नहीं ला सकते, क्योंकि इसके पास फ्लावर है, इसके पास रूट है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट का पहले स्टेटमेंट से रिलेशन ही नहीं है और दूसरे से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, लीव चाहिए और फ्लावर चाहिए। अब देखिए लीव और फ्लावर फिर एक ही में है, यस और नो। अब जब एक ही में है तो दूसरे से मतलब ही नहीं है, बस वैल्यू चेक करेंगे। ये 50 है, यहां भी ये 50 है, बिल्कुल सही। ये 100 है और यहाँ पे ये 50 है, 100 50 हो सकता है, बिल्कुल सही। तो तीसरा फॉलो हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। देखिए तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ये रहा आपका। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या चाहिए, ट्री चाहिए और लीव्स चाहिए। ट्री कहाँ पे है और लीव्स कहाँ पे, देखिए प्लांट से दोस्ती कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना है 100 है, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव देगा, बस वैल्यू चेक कीजिए। यहाँ पे 50-50 है तो चेक क्या करना, पहला सही हो गया, यस और नो। और चेक भी करेंगे तो देखिए ये 50 है, यहाँ पे ये 50 है। मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, नहीं तो बनाने के लिए तो 2 सेकंड में आप बनाओगे। ये 100 है, ये देखो यहाँ पे 50 है, बिल्कुल सही। दूसरे में क्या चाहिए, ऑल लीव्स आर बिग। अब आपको लीव चाहिए और बिग चाहिए। ट्री से दोस्ती हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो पहले वाले स्टेटमेंट का दूसरे से है और दूसरे वाले स्टेटमेंट का तीसरे से है, तो तीनों रिलेशन में है, बस वैल्यू चेक कीजिए। लीव्स 100 है, यहाँ भी 100 है, बिल्कुल सही। बिग यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही, तो दूसरा भी फॉलो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑन बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसमें आ जाइए। ये सब क्वेश्चन 2023 का है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने 23 का भी रख दिया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्या चाहिए, कैन चाहिए, डॉग चाहिए, नो कैन इज डॉग। सारे स्टेटमेंट देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव कभी नेगेटिव देगा ही नहीं। सम रेट्स आर नॉट बिग, ये भी नेगेटिव है, सीधा काट दीजिए। सम एप्पल्स आर रेट्स, देखिए एप्पल और रेट एक ही में है, ध्यान से देखिए एक ही में है, तो क्या करते हैं, बस वैल्यू चेक करते हैं। और वैल्यू में यहाँ पे देखिए 50 ये भी है और 50 ये भी है, 50 हमेशा सही होता है वैल्यू में। तो तीसरा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपका एक एक क्लियर हो रहा होगा। अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम आपका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सिलॉक्स का लाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। और इसी तरह आप अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए, इसके लिए सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।